प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। हम एक नए महीने में प्रवेश किए हैं और परमेश्वर ने निश्चय करके हमें पूरे 8 महीने तक परमेश्वर ने हमको संभाला। और हम सब जब परमेश्वर की निकटता में आते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें इस नए महीने के लिए, क्योंकि इस नए महीने परमेश्वर ने एक ऐसी अद्भुत प्रतिज्ञा की है मेरे प्रियो, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर इस महीने हमारे जीवनों में पूरा करने जा रहा है। अगर आप विश्वास करते हैं तो इसको हाँ और आमीन के साथ आप स्वीकार कीजिए। मेरे प्रियो, जब मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर इस नए महीने में आप कौन सी प्रतिज्ञा को हमारे जीवन के लिए देना चाहते हैं, परमेश्वर एक वचन को दिया जो निश्चय करके आप अपने जीवन में देखेंगे मेरे प्रियो इसे पूरा होता हुआ। अगर आप विश्वास करने वाले लोग हैं, अगर आप आत्मिक युद्धों से होकर गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर इस महीने आपको विश्रांति देने वाला है मेरे प्रियो। वो विश्राम के स्थानों में आपको पहुंचाने वाला है। इन युद्धों के विराम को आप देखेंगे मेरे प्रियो। हो सकता है वो मानसिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, किसी भी क्षेत्र से होकर अगर आप युद्ध से होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर इस महीने इस बात को प्रतिज्ञा को दे रहा है कि आप युद्ध से आप विराम को देखेंगे अपने जीवन में। हम जब एफेसी में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, जो हमको एफेसी 6 और उसके 15-16 में जब पढ़ते हैं तो लिखा है, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो कि तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। देखिए, दुष्ट क्या करता है, तीरों को चलाता है, लेकिन हम विश्वास करने वाले इन तीरों को हम बुझाते हैं। हमारे जीवन में ये कारगर नहीं होता है, हमारे जीवन में ये सफल नहीं होता। वो तीर चलाते हैं, लेकिन हम विश्वास के द्वारा उन सब बातों के ऊपर हम जय पाते हैं। लेकिन वो तीर चलाना तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसके हाथ में धनुष है मेरे प्रिय। दुष्ट तीर को चलाता है। और जब भजन संहिता 11 में भजनकार दाऊद इस प्रकार से कहता है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे कह सकते हो मेरे प्राण से कि पक्षी के समान पहाड़ पर उड़ जा। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम नष्ट हो जाओगे, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मर जाओगे। यहाँ भजनकार दाऊद बोलता है, मेरा भरोसा तो परमेश्वर के ऊपर है। और तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो कि पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो, दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं। देखिए, तीर कहाँ रखा जाता है, धनुष की डोरी पर रखते हैं। और सीधे मन वालों पर अंधियारे में क्या करे, तीर चलाए। अंधियारे में होकर वो तीर को चलाते हैं। और कई बार इन युद्धों से होकर आपका जीवन क्या होता है, थक जाता है। इन युद्ध को करते करते थक जाता है और आप सोचते हैं, प्रभु कब तक हम विश्वास में इस प्रकार से इन युद्ध को करते रहेंगे। हम तो इन युद्धों से हम विश्रांति को चाहते हैं। परमेश्वर ये समस्या, ये बातें कब खत्म होगी, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर आज एक अद्भुत प्रतिज्ञा को हमें दिया। भजन संहिता 37 के 14 और 15 को जब पढ़ते तो इस प्रकार से लिखा है, दुष्ट लोग तलवार खींचे धनुष चढ़ाए हुए हैं ताकि दीन दरिद्र को गिरा दे, सीधी चाल चलने वालों को बद करे। उनकी तलवार से उन्हीं के हृदय छेदेंगे और उनके धनुष तोड़ दिए जाएंगे। मेरे प्रियो, उनके धनुष से तोड़ दिए जाएंगे। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया, उनके धनुष तोड़ दिए जाएंगे। जो तीर चला रहे हैं और आप विश्वास की ढाल लेकर जो आप खड़े हैं मेरे प्रियो, परंतु इन ढाल को लेकर आप सोच रहे हैं कब तक ये तीर चलाते रहेंगे। परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है, मैं धनुष को ही तोड़ दूंगा। मेरे प्रियो, जब आप भजनकार दाऊद के इस वचन को जब आप पढ़ेंगे तो कहता है, दुष्ट लोग धनुष से चढ़ाए हुए अपने तीर को धनुष में रख करके चलाते हैं। सीधे मन वालों को क्या करने के लिए, नाश करने के लिए। सीधे मन वालों के लिए अंधेरे में वो तीर को चलाते हैं, अपने धनुष में तीर को रखकर चलाते। तीर ऐसे ही नहीं चलाया जाता। और भजनकार दाऊद ने एक गीत को लिखा और उस गीत का नाम था धनुष का गीत।
जब आप इस गीत के बारे में, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन जब आप इस गीत के बारे में आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें दूसरा सामुएल पहला अध्याय 17 से आगे जब हम पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा, दाऊद ने साउल और उसके पुत्र योनातान के विषय बिलाप गीत बनाया और यहूदियों को या धनुष नाम गीत सिखाने की आज्ञा दिया। यशायाह नाम पुस्तक में यह लिखा हुआ है और ये गीत का नाम ही था धनुष नामक गीत। और ये तो बिलाप का गीत था, लेकिन जब आप इस गीत के अंतिम भाग में पहुंचते हैं उसके 27 में तो इस प्रकार से लिखा, हाय सूरवीर कैसे गिर गया और युद्ध के हथियार कैसे नष्ट हो गए। मेरे प्रियो, ये दाऊद के लिए निश्चय करके एक बिलाप गीत है, क्योंकि वो योनातान को अपने प्राण के बराबर प्रीति रखता था और वो इस बात से भी परमेश्वर का भय मानता था कि साउल जो योनातान का पिता, जो इज़राइल का राजा है, परमेश्वर का अभिषेक था, इसलिए कभी भी उसके ऊपर वो हाथ नहीं उठाता था। और साउल उसको मार डालने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था और जब इस प्रकार से वो उसके पीछे पड़ा हुआ था और वो जानता था कि मैं परमेश्वर के अभिषेक के विरुद्ध हाथ भी नहीं उठा सकता, तो वो अपने जितने मित्र थे, जितने उसके संगी थे, उन सारे संगी मित्रों को लेकर, लगभग वो 600 लोग थे, उनको लेकर वो क्या किया, फलिस्ती के राजा के पास चला गया। जो गत का राजा अकीश था उसके पास वो चला गया उसकी शरण लेने के लिए। और तब वो गत का राजा जो अकीश था उसको सिकलग नाम एक नगर में उसको रहने के लिए देता है। वो अपने 600 संगी मित्रों के साथ, उनके परिवार के साथ, उनके बाल बच्चों के साथ वहाँ बस गया। और जब वहाँ रहते रहते उसको 4 महीने बीत गए, तब वो जाता था युद्ध करने के लिए और वहाँ जा करके वो क्या करता था, अमालेकियों का और बहुत सारे वहाँ पर और अन्य जाति जो लोग थे उनको क्या करता था, वो नाश करता था, केनियों को, और उनके बीच में युद्ध करता था और उनको नाश करता था और आता था और जितना भेड़ बकरी, जितना जानवर था वो राजा, गत के राजा अकीश को देता था। कहता था, क्या तू युद्ध करने गया? बोलता, हाँ मैं यहूदियों से युद्ध करने के लिए गया, मैं इससे युद्ध करने के लिए गया। तब वो सोचता था कि ये तो इजराइलियों से बहुत ही नफरत करता है दाऊद, और इस बात को गत का राजा अकीश को लगता था कि इजराइलियों से वो नफरत करता है, इस कारण उनको क्या करता है, मारता है। परंतु ऐसा नहीं था। ये अमालेकियों को और उन जातियों को जो परमेश्वर के विरोध में था, वो उन सारी जातियों को जा करके वो नाश करता था। और ऐसे ही वो अपने जीवन में एक भगोड़े का जीवन को जी रहा है, क्योंकि वो पहली बात, वो तो परमेश्वर के अभिषेक साउल के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता था। दूसरा, उसका बेटा योनातान से बहुत प्रीति रखता था और इस कारण वो सोचा, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक तो किया है, परमेश्वर ने मुझको इजराइल का राजा होने के लिए अभिषेक तो किया है, लेकिन दूसरी ओर परमेश्वर के आज्ञा भी है, दूसरी ओर परमेश्वर का जन भी है, और वो मुझको मार डालना चाह रहा है, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा में बना है। और इसलिए वो सोचा, इससे अच्छा है कि मैं उसके हाथ में पड़कर मर जाऊं, मैं उसके जगह से भागता हूं। और वो फलिस्ती के गत के राजा की इसके पास शरण लिया और यहाँ रह करके वो परमेश्वर के जो द्रोही है अमेलेकी, उन लोगों के विरुद्ध में ये युद्ध करता था और ऐसी स्थिति में परमेश्वर के अधीनता में जीवन को जी रहा है। परंतु ये एक अंदरूनी युद्ध चल रहा है दाऊद के जीवन में। कैसा युद्ध? मेरे प्रियो, हम परायों से तो लड़ सकते हैं, लेकिन हम अपनों से कभी भी नहीं लड़ सकते। और ये खुद अपने इजरायली भाई थे, अपने इजरायली भाई से दाऊद कैसे लड़ता, अपने लोगों से कैसे लड़ता उस राज्य के लिए? हालांकि उसको परमेश्वर ने अभिषेक किया, वो लड़ सकता था, लेकिन दूसरी ओर परमेश्वर की आज्ञा भी थी, परमेश्वर के अभिषेक की बात भी थी, और वो जानता था परमेश्वर के अभिषेक को मैं छू नहीं सकता। वो भले वो उसको मार डाल रहा था, भले वो उसके पीछे पड़ रहा था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार था। मेरे प्रिय, वैसे ही कई बार आप अपने जीवन में एक युद्ध से होकर गुजरेंगे, जहां आपको लगेगा मेरे अपने लोग ही मेरे साथ विरोध में कर रहे हैं, और ऐसे में आप क्या करेंगे? आप उस युद्ध से आप क्या करेंगे? पीछे हट जाएंगे। आप सिर्फ बचते रहेंगे, जैसे दाऊद क्या कर रहा है, बच रहा है। और उसी प्रकार से कई बार शत्रु हमारे जीवन में ऐसे तीरों को चलाता है, अपने शब्दों के तीरों को चलाता है, अपने बोलियों के तीरों को चलाता है। और परमेश्वर का वचन भी हमें बताता है, जब हम यिर्मयाह को 9 को पढ़ते हैं तो लिखा है, वे अपनी जीभ को धनुष की नाई क्या करते हैं? बोलने के लिए तैयार करते हैं।
वो धनुष के समान अपने मुंह को तैयार करते हैं ताकि आपके विरुद्ध में बोले। ऐसे कई लोग आपके जीवन में होगा और उस कारण आप एक युद्ध में, हो सकता है आपकी हालात, आपकी परिस्थितियां ऐसे युद्ध के समान है, परंतु परमेश्वर इस महीने हमें क्या वचन को देता है? परमेश्वर कहता है युद्ध के जो हथियार हैं, धनुष क्या होंगे? तोड़े जाएंगे। वो परमेश्वर है जो युद्ध के हथियार को ही तोड़ देगा तो धनुष चलाने का फिर सवाल ही नहीं। और ऐसे ही परमेश्वर ने यहाँ किया। परमेश्वर ने इनको फलिस्तियों के हाथों में, परमेश्वर ने साउल और योनातान को क्या क्या मार दिया। और इसलिए इस बिलाप के लिए दाऊद ने धनुष नामक गीत को लिखा। लेकिन वो कहता है परमेश्वर क्या करता है? धनुष को तोड़ डालने वाला परमेश्वर है मेरे प्रिय। और इसी महीने परमेश्वर आपके जीवन में भी इसी प्रकार से करने वाला है मेरे प्रिय। वो हालांकि उन बातों के लिए दुखी था कि दाऊद दुखी था कि योनातान और साउल जो राजा मेरे पीछे, मेरे प्राण का ग्राहक था, वो मर गया और मेरा अति प्रिय, मेरा योनातान मेरे भाई के समान वो मर गया। लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर ने इस आंतरिक युद्ध से दाऊद को क्या किया? आजाद किया। इस युद्ध से उसको विश्रांति को दिया, क्योंकि एक युद्ध में वो होकर जा रहा था। बाहर तो वो अमालेकी से लड़ रहा था, लेकिन अपनों से वो लड़ नहीं सकता था। और इस युद्ध से परमेश्वर ने उसको आजाद किया और उसके बाद वो इजराइल का वो राजा बना मेरे प्रिय। वो समस्त इजराइल का वो राजा बनाया गया। मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रिय, हो सकता है आपके जीवन में परमेश्वर ने एक दर्शन को दिया, एक योजना को दिया, परमेश्वर ने एक मकसद को आपके जीवन में दिया, लेकिन आपके जीवन में एक आंतरिक युद्ध चल रहा है। अपनों के खिलाफ कुछ ऐसी बातें चल रही है मेरे प्रियो, जिसके कारण आपको लगता है कि मैं तो अब थक चुकी हूँ, मैं अब थक चुका हूँ। परंतु मेरे प्रिय परमेश्वर इस महीने यह प्रतिज्ञा को देता है कि वो युद्ध के जो हथियार है वो धनुष को ही तोड़ देगा। जिस बातों से वो तीर चला रहे, जिस पर वो रखकर, जिस धनुष पर रखकर वो तीर चला रहे, वो धनुष को ही परमेश्वर, उस कारण को ही परमेश्वर क्या करेगा? खत्म कर देगा। आपके युद्ध का क्या कारण है मैं नहीं जानती। आपके जीवन में उन समस्याओं का क्या कारण है मैं नहीं जानती। आपके दुखों का क्या कारण है मैं नहीं जानती। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर आज उन बातों से जिनसे आप लड़ते लड़ते थक गए, परमेश्वर उन कारणों को आपके जीवन से हटाने जा रहा है मेरे प्रियो। कई बार हम ऐसी हालात, ऐसी परिस्थितियों से, जैसा दाऊद होकर गुजरता, वैसी स्थितियों से होकर गुजरते हैं और हम सिर्फ बचाव की ढाल लेकर के हम उन तीरों को क्या करते हैं? अपने जीवन से रोकते हैं। हम विश्वास की ढाल लेकर के बस खड़े रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो हमारे लिए जितने भी हथियार बनाए जाएंगे, कोई भी सफल नहीं होगा और परमेश्वर हथियारों को ही नाश करेगा। और इस प्रकार से जब आप भजन संहिता उसके 46 के जब 9 को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है, वह धनुष को तोड़ता है और भाले को 2 टुकड़े कर देता है और रथों को आग में झोंक देता है। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर धनुष को तोड़ने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है भाले को 2 टुकड़े कर दे डालता है वो, और रथों को आग में झोंक देता है। मेरे प्रियो, इसलिए चुप हो जाओ, जान लो परमेश्वर कहता है मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ और मैं पृथ्वी भर में महान हूँ बोलता है। मेरे प्रियो, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। और आज परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हम सबके जीवनों को, इन बातों के द्वारा आशीष को देना चाहता है। क्या आप युद्ध में हैं? क्या आप बीमारियों में हैं? क्या आप संकट में? आपको लग रहा है कि आपके जीवन के लिए इस प्रकार से आपके प्राण से कहा जा रहा है कि बस तुम्हारा जीवन खत्म हो गया, बस ये तुम्हारा अंतिम समय है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है मैं धनुष को ही तोड़ दूंगा, मैं उस वजह को ही खत्म कर दूंगा। आज हो सकता है आपके जीवन में बीमारियों की कोई वजह है, आप उसके कारण पीड़ित है। हो सकता है आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं की कोई वजह है, हो सकता है आपके जीवन में मानसिक दुखों की कोई वजह है और उसके कारण आप बार बार आप दुखी किए जा रहे, बार बार आप कुचले जा रहे, बार बार आप निराश किए जा रहे। परंतु परमेश्वर जो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, परमेश्वर कहता है तुम चुप हो जाओ, तुम बोल रहा है मैं ही परमेश्वर हूं, मैं क्या करूंगा? धनुष, युद्ध के जो धनुष है मैं उसको ही तोड़ दूंगा, मैं उस हथियार को ही नष्ट कर दूंगा। और इसलिए भजनकार दाऊद इस प्रकार से कहता है, हाय सूरवीर कैसे गिर गए, युद्ध के हथियार कैसे नष्ट हो गए। मेरे प्रिय, युद्ध के हथियारों को परमेश्वर नष्ट करने जा रहा है।
चाहे वो तीर हो मेरे प्रियो, चाहे वो धनुष हो मेरे प्रियो, चाहे वो भाला हो, चाहे वो तलवार हो। शत्रु कौन से औजार लेकर आपके पास है मुझको नहीं पता, परंतु परमेश्वर उन कारणों को ही खत्म कर देगा। अगर धनुष ही नहीं है तो फिर तीर का कोई सवाल ही नहीं है मेरे प्रियो। और परमेश्वर कहता है मैं धनुष को ही तोड़ दूंगा। परमेश्वर कहता है मैं उस वजह को ही खत्म कर दूंगा। मेरे प्रियो, युद्ध के हथियारों को परमेश्वर नष्ट करने वाला परमेश्वर है। जिन जिन चीजों को लेकर शत्रु आज आप पर आक्रमण कर रहा है, जिन हथियारों को लेकर वो आप पर आक्रमण कर रहा है, परमेश्वर उन हथियारों को भी नष्ट कर रहा है मेरे प्रियो। इस महीने आप देखेंगे और आप कहेंगे सचमुच परमेश्वर आप उन वजहों को मेरे जीवन से आपने खत्म किया। मेरे प्रियो, दाऊद के लिए ये बिलाप गीत जरूर था, लेकिन दूसरी ओर उसके लिए एक बड़ी विजय भी था। हालांकि वो कभी भी नहीं चाहता था कि साउल और योनातान की मृत्यु हो, लेकिन अगर उनकी मृत्यु नहीं होती तो दाऊद कभी भी इजराइल का राजा नहीं बनता। दाऊद कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं गया, परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध में कार्य नहीं किया। उसने अपने शत्रुओं को मार डालने की कभी प्रार्थना नहीं किया। उसने ये नहीं कहा परमेश्वर आप उसे नाश करे, परमेश्वर से ऐसा नहीं किया, परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना तक उसने नहीं किया। मेरे प्रियो, बजाय कि उस जगह वो मारा जाता, वो खुद मारा मारा फिर रहा, वो भाग रहा है उस जगह से, लेकिन परमेश्वर ने उसकी सुधि ली मेरे प्रियो। उसी प्रकार से परमेश्वर आपकी सुधि लेगा और परमेश्वर ने जो दर्शन को आपको दिया उस दर्शन को परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। परमेश्वर ने एक दर्शन के साथ एक अभिषेक को दिया था दाऊद को इजराइल का राजा होने के लिए, लेकिन उस राजगद्दी तक पहुंचने के लिए दाऊद के सामने बहुत सारी बातें थी, लेकिन दाऊद अपने कार्य में लगा था। देखिए, वो उसके पास गद्दी नहीं थी, राज सिंहासन नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने अमालेकियों को नाश करने की जो योजना, जिस उद्देश्य से साउल को राजा बनाया तो उस योजना में वो विफल रहा। परंतु दाऊद राजगद्दी में विराजमान नहीं था, लेकिन उस कार्य में लगा रहा। मेरे प्रिय, आज अगर हम वो कर रहे हैं जो परमेश्वर की मर्जी है, चाहे हमारे पास वो स्थान ना हो, वो जगह ना हो, लेकिन हम फिर भी वही कर रहे हैं, परमेश्वर क्या करेगा? हमारे जीवन को ऊंचा उठाएगा, जैसे उसने दाऊद के जीवन को ऊंचा उठाया। हम वो करें जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए योजना बनाई। हम परमेश्वर की योजना को कार्य करते रहे, चाहे हमें वो स्थान मिले या ना मिले। दाऊद यही तो कर रहा था। दाऊद गत में था, लेकिन वो अमालेकियों को नाश कर रहा था। उन जातियों को जिनके नाश के बारे में परमेश्वर ने उनसे कहा, तो उन जातियों को नाश कर रहा था। लेकिन साउल राजगद्दी में विराजमान तो था, लेकिन वो परमेश्वर के उस आज्ञा के अनुसार बना ना रहा, परंतु दाऊद बना रहा। आज परमेश्वर कहना चाहता, अगर हम विश्वास योग्य हैं, अगर हम विश्वास के साथ जीवन को जी रहे, अगर शत्रु हमारे जीवन में आज भी प्रहार कर रहा है, तो मेरे प्रियो, हम विश्वास के द्वारा भले ढाल लेकर खड़े, परंतु परमेश्वर कहता है मैं उन वजहों को ही खत्म कर दूंगा, उस धनुष को ही मैं क्या करूंगा? तोड़ दूंगा मेरे प्रियो। और परमेश्वर इस महीने आपके जीवन के लिए, हम सबके जीवन के लिए यह अद्भुत प्रतिज्ञा को देता है। सो परमेश्वर वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। पिता, एक नए महीने में परमेश्वर आपने हमें प्रवेश कराया। हाँ पिता, बीते पूरे महीने परमेश्वर आपने हमें संभाला प्रभु जी, अपने पंखों के आड़ में रखा प्रभु जी। हर प्रकार के हानि नुकसान से परमेश्वर, दुष्टों की युक्ति योजनाओं से, उनके चाल चलाकियों से, हाँ पिता, निराशाओं के तीर से, दुखों के तीर से प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, बेरोजगारी के तीर से प्रभु जी, हाँ पिता, जो हमारे जीवन को छलनी कर रहे थे प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, विवाह न होने के तीर से प्रभु जी जो छलनी किए जा रहे थे प्रभु जी, परंतु खुदान परमेश्वर प्रभु जी वो उन बातों से सिर्फ बस से आए परमेश्वर, परंतु इस समय परमेश्वर आप कहना चाहते हर वो वजह जो तुम्हें तीर के समान चुभता है, जो तुम्हें तीर के समान तुम्हारे जीवन में आता है, आज उन वजह को परमेश्वर आप चाहते खत्म कर दे। हाँ पिता, उन कारणों को परमेश्वर आप खत्म करने जा रहे प्रभु जी। आप अपने बच्चों को परमेश्वर उत्तम जॉब से ब्लेस करने जा रहे, आप अपने बच्चों को परमेश्वर पिता एक अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस करने जा रहे हैं। हाँ पिता, अब तक परमेश्वर वो बातें, लोगों की बातें उनको तीर के समान चुभ रही थी प्रभु कि इनका विवाह नहीं हुआ, इनका नौकरी नहीं लगा परमेश्वर, इनका घर नहीं बना परमेश्वर, ये तीर है परमेश्वर जो तेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर पिता, हाँ पिता, छोड़े जा रहे थे, परंतु आज उन वजह को प्रभु जी आप खत्म करें, उन कारणों को परमेश्वर आप खत्म करें और अपने बच्चों को आप ऊंचा उठा रहे पिता। आपका धन्यवाद देते हैं। निश्चय पिता परमेश्वर आप अद्भुत
अद्भुत कार्य को करे पिता इस महीने। हाँ पिता, निश्चय अपनी भलाइयों से अपने लोगों को आप तृप्त करे, अपनी शांति के स्थानों में आप लेकर जा रहे पिता। उन निराशाओं को, दुख और पीड़ाओं को परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन से आप दूर करे पिता। आपका धन्यवाद इस पूरे महीने पिता परमेश्वर। हम एक एक व्यूवर्स को प्रभु आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। आपकी अद्भुत सुरक्षा में, आपकी आड़ और ढाल में परमेश्वर उनका जीवन होने पाए। खुदान परमेश्वर उनके डेरे के निकट कोई दुख ना आने पाए, दुख का कोई कारण भी ना आने पाए। खुदान परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, आप उन्हें बहलियों के जाल से, दुष्टों की युक्ति और योजनाओं से आप बचाए रखने वाले परमेश्वर है पिता परमेश्वर। प्रभु जी, उनके हाथों के कार्य को, आशीष को देने वाले परमेश्वर है पिता। हाँ पिता, दिन दोपहर में उड़ने वाले तीर परमेश्वर जो शत्रु चलाता, आप तीरों को प्रभु जी पूरी रीति से आप नष्ट करें। और जो तीर व परमेश्वर बीमारियों का चला रहे, उन धनुषों को, उन वजहों को आप खत्म कर रहे प्रभु। इस महीने आपका धन्यवाद देते हैं खुदान परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सचमुच परमेश्वर, इस महीने युद्ध के सारे हथियारों को आप नाश करें पिता। आपका धन्यवाद पिता। निश्चय प्रभु जी, जय यहोवा परमेश्वर आप ही देते हैं पिता। विजय जीवन परमेश्वर आपने दिया अपने बच्चों को पिता। मसीह यीशु में ये जीवन से बढ़कर है पिता। आपका धन्यवाद देते हैं खुदान परमेश्वर। हमारे बचाव के ढाल प्रभु आप है प्रभु। युद्ध में विजय को देने वाला परमेश्वर आप है पिता। और आपका वचन इस प्रकार से परमेश्वर आपका दास कहता है, मैं अपने अपने तीरों पर, अपने धनुषों पर, अपने बहुबल पर भरोसा ना रखूंगा, परंतु यहोवा परमेश्वर में आप पर भरोसा रखूंगा। और दाऊद कहता है, मेरा भरोसा यहोवा पर है। खुदान परमेश्वर, हमारा भरोसा आप पर है पिता। और इस महीने प्रभु जी, एक एक जन परमेश्वर प्रभु जी आपके ऊपर अपने नजर को लगाए रखे पिता। आप ही का वचनों का ध्यान करें, आपकी निकटता में अपने जीवन को जी, हर प्रकार के प्रलोभन से, हर प्रकार के पाप और बुराई के पिता परमेश्वर प्रभु जी, पिता प्रलोभन से प्रभु जी अपने लोगों को आप बचा कर रखे पिता। आपके सामर्थी हाथों में एक एक व्यूवर्स को सौंपते हैं। उत्तम स्वास्थ्य और भला चंगा जीवन को दीजिए। हर प्रकार की बुराई से अपने लोगों को बचाए रखिए पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुना। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।